नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और उनका फल, इस विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम बुध की महादशा के फल का अध्ययन कर रहे हैं। आइए हम बुध के विभिन्न राशियों में रहने से उसकी महादशा में जातक को क्या फल प्राप्त होता है, इसका अध्ययन करते हैं। मेष राशिगत बुध यदि कुंडली में मेष राशि में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक एक स्थान पर निवास नहीं करता है, अर्थात यायावरी जिंदगी व्यतीत करता है। वह चोर, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला, शठ, असज्जन और दरिद्र होता है। यदि बुध वृष राशि में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक का धन अधिक व्यय होता है, उसकी माता को कष्ट होता है, स्त्री, पुत्र और मित्र इत्यादि लोगों की चिंता होती है, उसकी चित्त में व्यग्रता होती है और गले में रोग होता है। मिथुन राशिगत बुध की महादशा में जातक अनेक प्रकार की बातों में बकबक करने वाला होता है। स्त्री, पुत्र और अपने जाति के लोगों से सुखी होता है, परंतु वह मातृ सुख विहीन होता है, माता के सुख का अभाव होता है उसकी जिंदगी में। यदि बुध कर्क राशि में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक विदेशवासी होता है, अल्प सुखी अर्थात बहुत कम सुख प्राप्त करने वाला, मित्र से विरोध करने वाला, काम कला से धन प्राप्त करने वाला और अनेक प्रकार का व्यवसाय करने वाला होता है। सिंह राशि में बुध के स्थित रहने से उसकी महादशा में जातक को स्थिर वैभव की प्राप्ति होती है, वह धैर्य युक्त होता है, बुद्धि विहीन होता है तथा मित्र, स्त्री और पुत्र के सुख से वंचित होता है, उसकी जिंदगी में उनके सुख का अभाव होता है। कन्या राशिगत बुध, कन्या राशि में बुध की 3 स्थितियां होती हैं, ये हम जानते हैं। प्रथम 15 अंश तक अर्थात 0 अंश के बाद से लेकर के 15 अंश तक बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, उसकी उच्च राशि होती है कन्या। बीच का 5 अंश अर्थात 16वें अंश से लेकर के 20वें अंश तक बुध कन्या राशि में मूल त्रिकोण का होता है, मूल त्रिकोणस्थ होता है। और वही अंतिम का 10 डिग्री अर्थात 20वें डिग्री के बाद और 30वें डिग्री तक बुध कन्या राशि में स्वगृही होता है। तो इसमें तीनों स्थितियों की बात बताई जा रही है। कन्या राशि में यदि बुध अपनी उच्च राशि में स्थित हो अर्थात प्रथम 15 अंश तक के अंदर में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को धन धान्य युक्त जातक रहता है और बड़ा विभव वाला होता है, वैभवशाली होता है। वह लेखन और काव्य रचना में अनुरक्त रहता है, शत्रु विजयी होता है तथा कीर्तिवान होता है। अब यदि बुध मूल त्रिकोणगत हो अर्थात बुध कन्या राशि में 16वें अंश से लेकर के 20 अंश तक के बीच में हो तो वह लेखन, वह जातक उसकी महादशा में विवेकी होता है, गुणी और बुद्धिमान होता है। वह कीर्ति में विख्यात होता है, प्रदेश यात्रा करने वाला और अपने भुजा से धन उपार्जन करने वाला होता है। और यदि बुध स्वगृही हो कन्या राशि में अर्थात 20 अंश के बाद 21वें अंश से लेकर के 30 अंश के अंदर कन्या राशि में स्थित हो बुध तो उसकी महादशा में जातक को पशु सुख की हानि होती है, बंधुजनों से बैर होता है, उसे झगड़े से हानि होती है और जातक के शरीर में विकलता होती है, वैकल्य होता है, शरीर में विकलांगता पैदा हो सकती है। अगले वीडियो में हम बुध के तुला राशि से लेकर
और मीन राशि तक रहने पर उसकी महादशा में जातक को क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।